हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, अब तक मैंने एमबीबीएस क्लर्क मेंस का एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया है। तो आज जो है मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया है, वो भी प्रीवियस ईयर का 2024 को, जो 13 तारीख को हुआ था। इसका हम देख लेते हैं मेरा क्या कुछ स्कोर रहा है। इसमें आप लोग देख सकते हो मेरा जो स्कोर रहा है दैट इज़ 61.65। अगर देखिए कंपैरेटिवली काफ़ी कम स्कोर है। अभी जो है हमारा स्कोर जो होना चाहिए वो कम से कम 80 के अराउंड होना चाहिए। लेकिन ये जो है प्रीवियस ईयर था, तो इसमें मैंने एक तो क्वांट्स का एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था और वो भी मेरा गलत हो गया है, तो -0.25 मार्क्स चले गए हैं गाइस। तो मुझे लग रहा था वो ठीक होगा, इसलिए मैंने एक अटैम्प्ट कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप परसेंटाइल देख सकते हो, 90+ परसेंटाइल है, तो ठीक है, इतने भी बुरी नहीं है। तो इंग्लिश में देखो तो इंग्लिश में काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए हैं। इंग्लिश में सिर्फ 14.75 मार्क्स हैं। इंग्लिश का जो मैं सेक्शन कर रही थी तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, वो मैं आपको बताती हूँ बाद में। ये रीजनिंग में आप देख सकते हो, रीजनिंग में 92.70 परसेंटाइल रही है, 23.40 मार्क्स रहे हैं। क्वांट्स में भी 23.75 मार्क्स से 92.40 परसेंटाइल है। मतलब इंग्लिश में थोड़ी गड़बड़ है, वो भी इसलिए क्योंकि मैं इंग्लिश की क्लासेस पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और इंग्लिश की मैं कर भी नहीं रही हूँ, ना आरसी हो रहा है ना कुछ हो रहा है। अब जो अनुभव सर आरसी की क्लासेस लेने लग जाएंगे, तो अभी जो है वो फ्लो में आ जाएगा धीरे धीरे। इसका मैंने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा किया था। एक क्वेश्चन मैंने ये एनपीएस वाला किया था कि कितनी लिमिट थी। मुझे लगा 10 थी। अच्छा, ये 10 जो है पहले थी, फिर 10 से बढ़ा के 14 कर दी गई थी। मुझे ये प्रीवियस वाले ध्यान थी, इसलिए मैंने इसका आंसर 10 मार्क कर दिया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश के तो बहुत सारे गलत हुए हैं। ये हमारा आरसी है, आरसी में भी एक क्वेश्चन गलत हुआ है, ये तो पढ़ के ही समझ आएगा। उसके अलावा ये तो चलो ठीक है। ये एरर डिटेक्शन है, ये भी ठीक है। एक एरर डिटेक्शन गलत हुआ है, इसमें सिर्फ ए आना था, मैंने बी भी मार्क कर रखा है, सिर्फ ई वाला आंसर आना था। ए में तो मिस्टेक दिख ही रही थी, हमें साफ साफ वो आना था, वर्ड नहीं आना था। लेकिन इसमें भी मुझे लग रही थी कि ऑन द इवेंट नहीं होना चाहिए। ये आरसी मैंने पूरा ही छोड़ दिया था, टाइम ही नहीं बचा था। और ये इन्फेरेंस वाले क्वेश्चन थे, ये आई थिंक मेरे सारे ठीक है। हाँ, 2 ही थे इन्फेरेंस की, ठीक है। ये आरसी में गड़बड़ हुई है मेरी, आरसी के क्वेश्चन गलत हुए मेरे कई। एक ये भी गलत हुआ है, शेड लाइट मतलब प्रकाश डालना, ये मुझे पता था, लेकिन मैंने ये मार्क इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है, तो मुझे लगा थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए। तो अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, एम्फेसाइज समथिंग, तो ठीक तो है। तो इन्होंने मेरा गलत क्यों किया, आई डोंट नो, ये मेरा गलत क्यों हुआ है। चलो ठीक है, बाद में देखते हैं इसको। उसके अलावा देखें तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें मिस्टेक हुई है, ये मुझे मतलब नहीं पता थी, मैंने तुक्का ही मारा था, तो ये तो गलत ही होना था। ये गलत हुआ है सेकंड। और थर्ड को इंटरचेंज करना, ये फ्रेजल वर्ब वाला क्वेश्चन है, ये भी गलत हुआ है। चलो इसको भी मैं देखूँगी। तो गाइस, रीजनिंग में भी मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया। इसमें मैंने आंसर निकाला था, मेरा कुछ और आंसर निकला था, शायद मुझसे कहीं थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक हुई होगी, ये मैं रीचेक कर लूँगी। बाकी ये कंडीशन वाले 4-5 क्वेश्चन थे, बाकी ठीक है मेरे। एक ये डाटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है, ये भी ठीक है। ये भी डाटा सफिशिएंसी का है, लेकिन इसमें पता है क्वेश्चन ही नहीं पूछ रखा, सिर्फ स्टेटमेंट दे रखी है। ऊपर आप पढ़ोगे 6% हैव अ मीटिंग ऑन 6 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, लेकिन क्वेश्चन कहीं है ही नहीं। आंसर किस चीज़ का करूँ मैंने ये वाला बना लिया था, फिर मैंने ध्यान दिया क्वेश्चन तो है ही नहीं, तो इसलिए मैंने इसको स्किप करके आगे बढ़ गई। जिन बच्चों ने आंसर दिया मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने आंसर किस चीज़ का दिया है।
आंसर भी आ रहा है 35.8% आंसर करेक्टली। दोनों पहला और दूसरा भी सफिशिएंट नहीं है, शायद इसीलिए क्योंकि हमसे क्वेश्चन ही नहीं बता रखा। चलो ठीक है। उसके अलावा ये कोई डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था, ये ठीक है मेरा। एक और था, ये भी ठीक है। ये ईवीज़ वाला गलत हुआ है, ये मुझे लग ही रहा था, लेकिन उसके अलावा ये एक पजल थी डेजिग्नेशन वाली, इसमें तो मेरा बना था सही, तो ये गलत कैसे हो गया? इनकरेक्ट पूछ रखा था। DCEO है और वो बास्केटबॉल खेलता है। DCEO ही है लेकिन वो बास्केटबॉल नहीं खेलता है, वो हॉकी खेलता है। इसीलिए मैंने 2 ऑप्शन पढ़े थे, फर्स्ट पढ़ा था और मैंने सेकंड पढ़ा था। F डेजिग्नेटेड जूनियर टू E, F जूनियर है क्या E से? नहीं, F तो सीनियर है, तो दोनों गलत हो गए। तो ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट ही पूछे थे, तो सारे ही इनकरेक्ट है। आंसर तो यही है। कल इन्होंने गलत मार्क कर रखा है। मैनेजर चेस खेलता है, ये तो हमारा ठीक है। उसके अलावा एक क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे, ये भी गलत हुआ। इसमें क्या मिस्टेक हुई है? सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड और थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द फोर्थ स्टेप में सेकंड 54 था और ये 23 था, तो 77 ही तो आंसर आएगा। मैंने 77 ही मार्क कर रखा है। आई डोंट नो, समी पूछा था इन्होंने और फोर्थ ही स्टेप में पूछा था, और राइट से सेकंड और लेफ़्ट से थर्ड। ओके, राइट से सेकंड और लेफ़्ट से थर्ड। ओके, ये 36 आना था, इधर से सेकंड लेना था, इधर से थर्ड। मैंने इधर से सेकंड ले लिया और उधर से थर्ड, इसीलिए ये मिस्टेक हुई है। इसमें भी शायद मैंने कुछ ऐसी गलती की होगी। सेकंड टू द लेफ़्ट ऑफ द फोर्थ, लास्ट स्टेप में राइट हैंड से फोर्थ एलिमेंट के सेकंड लेफ़्ट में, फोर्थ के सेकंड लेफ़्ट में 13 है। पता नहीं, शायद मैंने इसमें कुछ मिस्टेक की है। यहाँ पे तो 13 ही आ रहा है, लेकिन शायद मेरा कुछ और बना होगा। बाकी आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा मैंने एक ये क्वेश्चन किया था, ये ठीक है। इसमें देखना था M के बाद जो भी हैं लेटर्स आते हैं उनको जस्ट प्रीसीडिंग लेटर से चेंज करना है, और M के पहले जो आते हैं उनको जस्ट सक्सीडिंग लेटर से, उसके बाद उनको रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना था। उसके बाद हमें सम बताना था प्लेस वैल्यू का, जो राइट से थर्ड पे है और लेफ़्ट से भी थर्ड पे, उन दोनों का सम बताना था, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने छोड़े हैं वो पज़ल छोड़े हैं, टाइम नहीं बचा था मेरे पास, तो मैंने 2 पज़ल पूरी छोड़ दी थी, और एक ये वाला क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिया था, और एक ये हमारा आया था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला। इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। बनाने में आई थिंक काफ़ी टाइम लगता, लेकिन ये मुझे ट्राई करना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी। और एक और क्वेश्चन था, हाँ ये वाला, इसमें 3 सीरीज़ दे रखी थी, तो 3 सीरीज़ बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। लेकिन इसके 4 क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट मॉक से कोशिश करूँगी कि मैं अटैम्प्ट करूँ, ठीक है। उसके अलावा हम क्वांट्स देख लेते हैं। क्वांट्स में एक तो मैंने DI की थी, ये DI आप देख सकते हो। ये वाली तो मैंने छोड़ रखी है, इसमें पता नहीं, मैंने पूरी बना ली थी लेकिन मेरे आंसर गलत निकल रहे थे। इसको मैं रीचेक करूँगी, सोल्व करके देखूँगी मैं बाद में। मेरे आंसर गलत आ रहे थे इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन इसमें मैंने टाइम पूरा दिया था। इसमें मैं आपको दिखाऊँगी, ये 3.5 मिनट मैंने इसमें दे रखी है, और इधर भी 1 मिनट 40 सेकेंड, और इधर 40, मतलब लगभग मैंने 5 मिनट तो इसमें दी हैं। उसके अलावा ये एक सीरीज़ का क्वेश्चन था, इसमें ये सीरीज़ बन गई थी, 3 क्वेश्चन थे।
उसके अलावा ये एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन था, ये मैंने बनाया था। उसके अलावा एक ये सीरीज़ का क्वेश्चन था, इसमें जो है मेरा बिल्कुल ठीक है, इन्होंने मिस्टेक कर रखी है। आप आंसर देख सकते हो, यहाँ पे 63 आया था, तो 63 ग्रेटर नहीं होता 67 से, तो आंसर जो है इसमें सेकंड और थर्ड कहीं ऑप्शन में ही नहीं था। सेकंड और थर्ड दोनों ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं था, तो इसीलिए नन ऑफ दीज ही तो मैं आंसर करूँगी, तो इसलिए इनकी ही मिस्टेक है। इस सीरीज़ के 3 क्वेश्चन थे, एक गलत हो गया है। उसके अलावा ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हुई थी, इसको थोड़ा सॉल्व करना था, फिर ये आंसर निकल जा रहे थे। उसके अलावा ये एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन था, ए और बी ने, ये भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन था, ये मेरा बन गया था। उसके अलावा ये जो बीच में छोड़े, ये मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, ये अप्रॉक्सीमेशन आई हुई थी, 4 से 5 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे। उसके अलावा एक ये DI आई हुई थी, इसमें वैल्यू देख के हमें आंसर निकालने थे। इसके मैंने 3 क्वेश्चन किए थे, टोटल 6 क्वेश्चन थे इसके। उसके अलावा एक और ये छोटे DI आई थी, इसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, मैंने ये दोनों किए थे। उसके अलावा एक ये DI है, इसके 5 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक हो रही थी, ये बन नहीं रही थी मेरे से। हाँ, इसमें ये लास्ट लाइन की वजह से मैं पजल हो गई। एवरेज नंबर ऑफ़ मेल कैंडिडेट जो मंडे को आए वो 90 है। सिर्फ मंडे की बात हो रही है और सिर्फ मेल्स की बात हो रही है, तो एवरेज कहाँ से आ गया? या तो इन्होंने सिर्फ नंबर दिए होते तो बन पाता है, लेकिन इन्होंने एवरेज दे रखा है, तो पता नहीं इन्होंने किस चीज़ का एवरेज दिया है। ये 90, इधर भी 130 बनेगा, ऐड करेंगे तो भी। इन तीनों को ऐड करके देखेंगे, हाँ इन तीनों को ऐड करते हैं तो 90 आएगा। उनको बोलना चाहिए था कि जो मेल्स कैंडिडेट हैं उनका एवरेज 90 है, ना कि मंडे का एवरेज 90 है। तो ये गलत है, फ्रेमिंग गलत है जहाँ तक मुझे लग रही है। बाकी आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि ऐसी फ्रेमिंग से क्या आप समझ पाओगे, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने काफ़ी टाइम लगाया था, 3 मिनट लगाई थी, लेकिन लास्ट में इस लाइन की वजह से मैंने इसको छोड़ दिया था फिर। उसके अलावा ये क्वेश्चन मैंने छोड़ ही दिए थे। इसके अलावा एक ये वाली DI और आई हुई थी, प्रोबेबिलिटी वाली है शायद, ये मुझे समझ नहीं आई कैसे करनी है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। बाकी ये इसमें मेरी कुछ मिस्टेक हो रही थी। बाकी ठीक है गाइस, अब मैंने आपको दिखा दिया मेरा क्या कुछ स्कोर रहा है, और आगे मैं जितने भी मॉक टेस्ट लगाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी जो है हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आप लोग भी अगर आपने ये PYQ लगाया है तो अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना, और अपनी परसेंटाइल क्या रही है आपकी, और अपने मेंस की अच्छे से तैयारी करते रहो। और जितने भी मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और अभी जो है मुझे सेक्शनल भी लगाने हैं, ये वाले तो मैं सारे लगाऊंगी सेक्शनल वाले, और 1-2 तो ये भी, 2-3 तो इनमें से भी लगाऊंगी। मॉक टेस्ट तो अभी बहुत बचे हुए हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं बचा हुआ है, तो जितने भी पॉसिबल होंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है गाइस, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्ज़ाम गाइस।